और बढ़ते आगे विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से बिलासपुर प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 85 सीटों में घोषित प्रत्याशियों की सूची को संतुलित बताया और इसके साथ ही उन्होंने शहर में जमीन लूट, हत्या, भैया दोहन जैसे कई गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए। मोर्चा से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले हमारे साथ कद्दावर नेता भाजपा के अमर अग्रवाल जी मौजूद हैं। उनको एक बार फिर से बिलासपुर से टिकट दिया गया है और किस तरीके से पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, आप किस तरीके से खरा उतरेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जो 85 सीटें घोषित की है उसमें नए पुराने पार्टी के सारे समाज का प्रतिनिधित्व एक बहुत अच्छी सूची जारी की है। मैं उस सूची का स्वागत करता हूँ। मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की और आज भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे पार्टी के नेताओं को कि मेरे को योग्य समझा और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। चुनौती होगी बिलासपुर जीतना? नहीं, मैं कभी देखिए चुनाव को कोई चुनौती नहीं मानता। मैं सहज रूप से आम मतदाताओं के बीच में हूँ और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति, मेरा पुराना सारा कार्यकाल देखा हुआ है, जनता भाजपा के साथ जाए। लगातार जनता के बीच पहुंचे। हम लोगों ने देखा पिछले 4-5 महीने तक लगातार आप जनता के बीच गए, उनसे बातचीत किए। क्या लगता है, क्या बोल रहे हैं आपसे? गलती कर दिए या आप गलती कर बैठे? नहीं, देखिए मैंने पहले ही कहा, ये विषय नहीं है कि कौन गलती किया, किसने किया। विषय ये है कि लोकतंत्र में परिवर्तन एक प्रक्रिया है, लेकिन वो परिवर्तन के परिणाम क्या आते हैं वो जनता महसूस कर रही है। जीतेंगे बिलासपुर 100%। तो ये थे हमारे साथ अमर अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी चुना है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और बिलासपुर को 100% जीतने का उन्होंने दावा भी किया है। उमेश मौर्य, न्यूज 18 बिलासपुर। और कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि किसान बीजेपी के खिलाफ मतदान करेंगे। किसानों को 2,800 रुपए से 3,600 रुपए तक कांग्रेस की सरकार में मिल रहा है। बीजेपी ने पहले भी किसानों को धोखा दिया। ये नहीं चाहते कि किसानों को ज्यादा लाभ हो। कि 2640 रुपए कीमत मिली तो भूपेश बघेल के कारण मिली। उनको भविष्य में उनके धान की कीमत 2800-3600 मिलेगी तो कांग्रेस की सरकार और भूपेश बघेल के कारण ही मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी धोखा दिया था धान के मामले में। उनकी केंद्र सरकार नहीं चाहती छत्तीसगढ़ के किसानों को समर्थन मूल्य से एक भी रुपया ज्यादा मिले, इसलिए किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे ताकि उनके धान की कीमत उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 9,000 रुपए इनपुट सब्सिडी मिलती रहे। भारतीय जनता पार्टी कितना भी भ्रम फैला दे, छत्तीसगढ़ का किसान इस बात को जान रहा है कि उनके धान की कीमत मिल रही है तो भूपेश बघेल की बदौलत मिल रही है। उनके प्रति एकड़ धान की 20 क्विंटल खरीदी होगी तो भूपेश सरकार के द्वारा ही की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इसमें बाधा पहुंचाएगी। जैसा धोखा इन्होंने 2018 के पहले दिया था वैसा धोखा फिर देंगे इनको अवसर मिला। और बढ़ते आगे, सीहोर जिला सोयाबीन के उत्पाद के लिए जाना जाता है और प्रदेश में माना जाता है कि ये लगातार सोयाबीन के उत्पादन से बेहतरीन उपज के बाद इसको अच्छा दाम मिलेगा, लेकिन विदेश में आई मंदी के बाद अब यहां असर देखने को मिल रहा है। सोयाबीन को इसने प्रभावित किया और ऐसे में सोयाबीन के दाम अपने न्यूनतम होने से किसानों में खासी नाराजगी दिखाई दे रही है, निराशा भी दिखाई दे रही है। मंडी में किसान अपनी उपज बेचने के लिए आ रहे हैं तो वहीं न्यूनतम भाव उन्हें मिलने से लागत भी नहीं मिल पा रही। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, आपका इमेज जाएगा, जल्द लौटते हैं।